बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफसेट से रेंजेस कैलकुलेट किस तरह से होती हैं एक्सप्लेन के साथ आज एडवांस लेवल का हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन और कंडीशंस के साथ। यानी मैं एग्जांपल अलग अलग शेयर करूंगा जो अब अपनी फील्ड के हिसाब से डेटा रेंजेस के अंदर उसे अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं, जो एडवांस सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फर्स्ट एक्सेल की फ़ाइल को मैंने एक ओपन किया है। यहाँ पर एक कॉलम में कुछ वैल्यू है, इसको हम सिंपल टू एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। अब जैसे हमारे पास नॉर्मल कोई रेंजेस हैं, अब एक 1 से स्टार्ट है ये वैल्यू और लास्ट मुझे नहीं पता कहाँ तक है। मैं इसको लास्ट देखने के लिए कंट्रोल डाउन करूँगा और यहाँ पे ये आ रही है लास्ट रेंज। प्लस हमारे पास हो सकता है इसमें डाटा अपडेट भी होता रहे। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई हमें हर दफ़ा इसकी जो लास्ट वैल्यू होगी डाटा की वो यहाँ शो करनी है, तो इसके लिए आपके माइंड में कोई आइडिया है, कोई फार्मूला ये कर सकता है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। और अगर नहीं है, इसमें सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके यस में टाइप ज़रूर करना है कमेंट में। तो यहाँ पर अब देखें मेरे पास जो इसका सॉल्यूशन है वो ऑफसेट के साथ है। ऑफसेट हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट ओपन। किसी भी डाटा की लास्ट वैल्यू देखनी है तो ऑफसेट ब्रैकेट ओपन के साथ रेफरेंस फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है डाटा वो। अब उसके बाद आ रही है रॉ। अब देखें रॉ हमें मैनुअल तो ज़ाहिर है नहीं लिखनी है क्योंकि काफ़ी लार्ज डाटा है। अभी लास्ट रॉ हम देख भी लें, उसके बाद मैंने आपसे कहा अगर अपडेट भी हो रहा है डाटा तो उसकी लास्ट वैल्यू यहाँ ऐड होती रहे। तो इस कंडीशन में फिर डायनेमिक जो होगी कैलकुलेशन, उसके लिए हम लगाएंगे काउंट ए। और काउंट ए के अंदर ऑल हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा ए कॉलम की रेफरेंस रेंज यहाँ आ जाएगी और ब्रैकेट काउंट ए का क्लोज करेंगे। ये आ गया रॉस की जगह पे काउंट होगा। फिर उसके साथ हम इसकी वैल्यू लास्ट देखने के लिए माइनस कर देंगे 1। तो माइनस जो 1 वैल्यू होगी इस डाटा की लास्ट वैल्यू मिल जाएगी रॉ। कहाँ? ऑफसेट फंक्शन में रॉ नंबर की जगह। अब हमारा जो काम था, जो मैंने कहा कि लास्ट रेंज उठानी है, वो ये फार्मूला काम करेगा। कॉमा, उसके बाद कॉलम, जो एक्सेट कॉलम जहाँ हम लगा रहे हैं वो 0 कहलाता है ऑफसेट में। तो यहाँ पे हम इसको कॉलम 0 और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अभी आई थिंक 476 लास्ट थी। अब मैं अगर इसमें कुछ और एंट्रीज कर देता हूँ यहाँ पे और अब देखते हैं ऊपर हमारी वैल्यू क्या शो हो रही है। हो गया, यानी प्लस अपडेट ऑटोमेटिक होती रहेगी। जो भी डाटा नई एंट्री करते रहेंगे उसका रिजल्ट आपको अपडेट यहाँ सेल में मिलता रहेगा। तो है ना ज़बरदस्त फंक्शन ऑफसेट। तो अभी यहीं पे लाइक कर दें, ना भूल जाते हैं आप एंड में। अब इसकी और थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरह एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये तो वो हो गया बेसिक्स। तो एडवांस के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। कुछ सेल्स दी हुई हैं हमें। सेल्स इस तरह से दी हुई हैं डेट वाइज कॉलम, और हमारी प्रोडक्ट्स की डेट में जो सेल हुई है क्वांटिटी वो हमने ऐड करी हुई है। यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज कॉलम में प्रोडक्ट और उनकी क्वांटिटी दी हुई है डेट वाइज। अब हमें रिपोर्ट ये करनी है, यहाँ पर हमारे पास लास्ट 7 डेज सेल चेक करनी है हमें। लास्ट 7 डेज सेल के लिए हम यहाँ पर कहीं पे भी फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें। अब सेल टोटल लिखा हुआ है। सेल टोटल के लिए तो हम वैसे नॉर्मली जो होता है सम यूज़ करते हैं और ऑल रेंज सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे लास्ट 7 डेज़ कहा गया है, लास्ट 7 डेज़ की टोटल। तो इस कंडीशन में फिर हमारा कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? ऑफसेट, क्योंकि मैंने बताया डायनेमिक जो रेंज होंगी वो ऑफसेट के साथ यूज़ होंगी। अब हम यहाँ पर आएंगे। इक्वल सम होता है प्लस के लिए, ऑफसेट होता है रेंजेस कैलकुलेट करने के लिए, ब्रैकेट ओपन। और फिर फर्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ए का चाहिए हमें, ठीक है। अब आपको जिस प्रोडक्ट का भी चाहिए उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपने वहाँ सिलेक्ट करनी है। कॉमा लगाएंगे यहाँ पे और कॉमा के बाद आ जाएंगे यहाँ पर हम कोई काउंट ए। काउंट ए के बाद पूरी रेंज उठा लेंगे यहाँ से, कॉलम बी के बाद से रेफरेंस हो जाएगा यहाँ पर ये, और ब्रैकेट क्लोज के बाद हम माइनस कर देंगे कितनी, लास्ट 7 डेज। तो माइनस होगा 8, -8 और फिर यहाँ पे कॉमा के बाद कॉलम 0। मैंने बताया था एग्जिट जिस जगह लगा रहे हैं उसी का रिजल्ट चाहिए, तो कॉमा कॉलम 0 काउंट होता है वो। और फिर कॉमा लगाएंगे तो ये हाइट पूछेगा, तो हमें चाहिए 7, यानी 7 डेज़। और विद
विद यही है 1, यानी इसी कॉलम की विद में से निकालना है। तो हाइट में 7 और विद में 1 और ब्रैकेट कर देंगे ऑफसेट किलोज और सम किलोज। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो आप अगर लास्ट 7 रॉ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 116 का सम होना चाहिए। अब सम कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, लास्ट इधर बाय डिफ़ॉल्ट काउंट और सम हमें मिल रहा होता है, तो हम बार बार सारे सिलेक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ अभी समझाने के लिए सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ मैं 116 और यहाँ पे भी वही अमाउंट आ रहा है 116 प्रोडक्ट ए। और इसी तरह अगर हमें रेफरेंस चेंज करना होगा तो बी के अंदर तो प्रोडक्ट बी जो कॉलम होगा सी है, ये हमारी प्रोडक्ट बी जो है सी कॉलम, तो हम फिर यहाँ पर जहाँ B6 सेलेक्ट करें वहाँ C6 सेलेक्ट करेंगे और रेंज में फिर सी कॉलम। तो प्रोडक्ट बी की जो होगी फिर लास्ट 7 डेज़ की सेल टोटल कर सकते हैं आप। तो इस तरह लास्ट 7 डेज़ हो गए, लास्ट 5 डेज़ हो गए, लास्ट 10 डेज़ हो गए, आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। अब कोई ऑफ़र करती है अगर कंपनी के लाइक भाई कोई स्पॉन्सरशिप देनी है, स्कॉलरशिप देनी है, या कोई हो सकता है बेनिफिट वगैरह पे करना है, या कोई अलाउंस वगैरह पे करना है कि भाई जिनकी प्रेजेंट लास्ट 5 डेज़ की कंटिन्यू आ रही है उनका बोनस दिया जाएगा या फिर इंक्रीमेंट की जाएगी, या लास्ट 10 डेज़ की अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है तो उनको जो है 500 जो है अलग से पे करेंगे। तो इस कैलकुलेशन की कंडीशन के अंदर कि भाई लास्ट 5 डेज़ लास्ट 10 डेज़ की जो है हर एम्प्लॉय की प्रेजेंट रिकॉर्ड्स निकालें अटेंडेंस, तो इस कंडीशन में भी हम ऑफसेट लगाते हैं। देखें ऑल रेंज को अगर निकालना है तो हम काउंट इफ लगाते हैं, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्रेजेंट के लिए पी इंटर, तो ये टोटल जो हमारे डेज़ होंगे उन सब में से पी काउंट करके बताएगा कि इतने आपके, ये जो हमारी नॉर्मल मैंने पहले भी अटेंडेंस आपके साथ शेयर्स करी हैं शीट्स फॉर्मेट्स, तो उसमें लाजमी पता होता है कि हमें काउंट के लिए काउंट इफ लगाना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट 10 डेज़ या 5 डेज़ की प्रेजेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड चाहिए हमें, तो इसमें आप डायरेक्ट काउंट इफ तो नहीं लगेगा लेकिन काउंट इफ़ भी लगेगा। तो हम इक्वल करेंगे यहाँ पर काउंट इफ़ और फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑफसेट। ऑफसेट के अंदर हम आ जाएंगे फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट हो रही है अटेंडेंस। अब मैंने इसको समझाने के लिए पूरे मंथ की नहीं बनाई है, इसमें एंड के डेज़ मैंने ऐसे ही रखे हैं। आपका जो फॉर्मेट होगा ऑब्वियसली वो मंथली होगा, वो मंथली रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो उसमें से फिर आप इसको लगा सकते हैं फार्मूले को। आपकी जो फर्स्ट डे की अटेंडेंस होगी फर्स्ट एम्प्लॉय की वो आपने सेलेक्ट करना होगा सेल, और उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद यहाँ पे रॉ नंबर आ जाएगी, तो रॉ नंबर का कोई यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं है हमारा, इसमें रॉ को हम करेंगे 0, इसी रॉ के साथ हमें काम करना है। और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलम। ठीक है जी, कॉलम फंक्शन में अब हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट जहाँ पे सेल सेलेक्ट करा था इससे लास्ट रेंज तक सिलेक्ट ब्रैकेट किलोस, और हमें इसमें से क्या चाहिए -5, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हाइट जो होगी वो हमारी हो जाएगी 1, यानी इसी रेंज के अंदर से उठानी है हाइट, यानी ये जहाँ लगा रहे हैं यही 1 कहलाएगी। नेक्स्ट अगर हमें रॉ से निकालना है तो 2 कहलाएगी, 3 कहलाएगी, हाइट इस तरह होता है। तो अभी फ़िलहाल इसी रेंज से उठाना है तो हमने हाइट को 1 करा यहाँ पे, और फिर कॉलम लगाएंगे तो विथ पूछ रहा है, विथ जो होगी कहाँ तक चाहिए 5, तो हमें यहाँ पर हमने 5 कर दिया, यानी लास्ट 5 ये जो होगा काउंट वो कॉलम लास्ट कॉलम की 5, और फिर कितनी चाहिए लास्ट 5 की कैलकुलेशन टोटल करनी है काउंट इफ के अंदर। अब यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट किलोज, ये हो गई रेंज। तो जहाँ नॉर्मल रेंज हम सिलेक्ट करते थे अब कंडीशनल हमें प्रेजेंट देखनी थी लास्ट 5 डेज़, तो हमने रेंज में ऑफसेट यूज़ किया है। अब कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे प्रेजेंट और इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट किलोज। अच्छा, हमने जो कॉलम्स सिलेक्ट किए हैं, कॉलम्स होता है फंक्शन, कॉलम्स में रेंज सिलेक्ट नहीं होती, कॉलम्स में हमेशा रेंज सिलेक्ट होगी। एस नहीं लगा था, कॉलम्स में एस लगेगा, फिर ये पूरी रेंज सिलेक्ट होगी और बाकी पूरा फार्मूला ऐसे ही आएगा और एंटर। तो लास्ट 5 डेज़ में अगर हम चेक करें, एक प्रेजेंट ये गई, इनकी एब्सेंट हो गई यहाँ पे, तो 1 2 3 4 टोटल लास्ट 5 डेज़ में 4 प्रेजेंट आई हैं। इसको हम ड्रैग करेंगे तो हर एम्प्लॉय की लास्ट 5 डेज़ की रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे, यानी सभी तकरीबन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट हो रहे हैं। तो हम यहाँ प्रेजेंट कर लेते हैं, ये आ गए लास्ट 5 डेज़ के, तो इनको बेनिफिट दिया जाएगा, यानी जो भी कंपनी जिस हवाले से आप कैलकुलेशन देख रहे हैं करवा रहे हैं तो उनको फिर आप रिपोर्ट बता सकते हैं ये सारी। अब
एक और जो लेवल अब आगे जाएगा इसमें और ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा आपको एडवांस। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसमें अब हमारे पास तो पहले देखें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे हमारे पास नेम है और कुछ सैलरीज दी हुई है। अब हमें इसके अंदर लास्ट 3 मंथ की एवरेज सैलरी चाहिए। यहाँ पे एवरेज सैलरी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने ऑफसेट से बताया था, और अभी मैं आपको फार्मूला समझा देता हूँ कैसे करेंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि इसमें एक और ट्रिक ज़बरदस्त सीखने को मिलेगी, वो कैसे हैंडल करनी है, वो बोनस ट्रिक होगी, वो भी मैं इसी में समझाऊंगा आपको। क्योंकि अगर एक्सेल यूज़र हैं तो कहीं ना कहीं सब कुछ सीधा सीधा आसान नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल आती है, ट्विस्ट होता है, तो उसको सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व आप जब ही कर सकते हैं जब आपका इंटरेस्ट अच्छा होगा, आपने पढ़ा हुआ होगा, आपने सीखा हुआ होगा, और जैसे आप सीखें इसमें आपकी नॉलेज में इजाफा हो, आपने औरों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करना है। तो अगर हम सीधे सीधे फार्मूले से काम की बात करें तो एवरेज लगेगा, और एवरेज के साथ वही नॉर्मल ऑफसेट लगेगा। ऑफसेट फर्स्ट स्टार्ट सैलरी आ जाएगी, कॉमा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कॉमा जिस तरह अटेंडेंस में लगाया था सेम वैसे ही, कॉमा ज़ीरो, रॉ ज़ीरो, फिर कॉमा, कॉलम की जगह पे हम कॉलम्स लगाएंगे, और फिर फर्स्ट से एंड तक ऑल मंथ की जो सैलरी है वो सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर कितनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ की एवरेज चाहिए, तो हम माइनस कर देंगे यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, हाइट कर देंगे यहाँ पे 1। तो जिस तरह वहाँ पर हमारे पास काउंट इफ हो गया था, इसी तरह अब यहाँ पर एवरेज है तो लास्ट 3 मंथ की एवरेज आनी चाहिए, और ऑफसेट ब्रैकेट क्लोज, एवरेज ब्रैकेट क्लोज। अब देखें यहाँ एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि एरर जब आता है तो कहीं ना कहीं टैक्स की वैल्यू होगी आपकी जब आएगा, या फिर अगर डिवाइड कहीं हम ज़ीरो से कर रहे होंगे वैल्यू, तो जब ये डिफ का एरर एक्सेल में आता है। अब मुझे यही एक्सप्लेन करना था, अगर कहीं आपके नंबर के साथ टैक्स लिखा हुआ आ रहा है तो वो नंबर वैल्यू नहीं है, यानी वो आपकी टैक्स वैल्यू काउंट होती है। इसको चेक करना है तो हम इस नंबर करेंगे यहाँ पे फॉल्स, इस टैक्स करेंगे तो आ जाएगा ट्रू, यानी ये टैक्स है। और जर्नल फॉर्मेट से भी हमें पता चलता है, जब हम क्लिक करेंगे सेल तो यहाँ पर जर्नल लिखा हुआ आता है। अब अगर हमें इसे चेंज करना है तो इसके लिए फिर हम या तो फॉर्मेट चेंज करते हैं, लेकिन ऑलरेडी डाटा बना हुआ है तो हम ऑल वैल्यू को थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, चेंज करने बैठ जाएंगे। हमें तो अपनी कैलकुलेशन और एनालाइज करनी है डाटा की, तो ये हम इसी कंडीशन में कैसे करेंगे, तो ये मैंने आपसे कहा था इसमें सीखने को मिलेगा ज़बरदस्त। अगर इस तरह की वैल्यू है इसको हैंडल कैसे करना है, तो ये फार्मूला अगर आपकी ये नंबर फॉर्मेटिंग से आपने किया हुआ होगा, नंबर फॉर्मेटिंग भी मैं एंड में समझाऊंगा अभी कैसे अप्लाई करेंगे ताकि इस तरह की वैल्यू 1000 वाली के साथ दिखी हुई आए। लेकिन अब जो हमें जो प्रॉब्लम है वो इसी वैल्यू को हमें चेंज करना है, किस में, कैलकुलेशन में। तो अब हम इसके लिए लगाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस फंक्शन। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑफिस 365 में हमें प्रोग्रामिंग के फार्मूले यूज़ करने होते हैं। उसमें वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हैं हम, जैसे लेट हो गया, मैक एरे हो गया, लैम्डा हो गया, और इस तरह के रिड्यूस हो गया, मैप हो गया। तो ये फार्मूले अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो एडवांस में आपके साथ और भी वीडियोस को अपलोड करूँगा। शेयर डिपेंड करता है इस वीडियो के लाइक्स के ऊपर, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो इसमें एक एग्जांपल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इसकी, प्रोग्रामिंग फंक्शन की लेट फंक्शन यूज़ करेंगे, और इसमें आप कोई भी रेंज को डिफ़ाइन कर देंगे। रेंज RNG मैं कर रहा हूँ रेंज डिफ़ाइन के लिए। यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। लेट फंक्शन के साथ नेम 1 में हमने दे दी रेंज, यानी एक रेंज को हमने टैक्स से डिफ़ाइन करा। कॉमा करेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा नेम वैल्यू 1, तो हम यहाँ पर लगा देंगे ऑफसेट। ऑफसेट में वही फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, रॉ नंबर की जगह पे 0 आ जाएगा, फिर कॉमा, कॉलम्स की जगह पे कॉलम्स आ जाएगा, और पूरी रेंज आ जाएगी यहाँ पर सिलेक्ट। उसके बाद वही 3 वैल्यू की एवरेज चाहिए लास्ट, तो माइनस कर देंगे 3, कॉमा, हाइट इसी में से चाहिए 1 होगी, और फिर कितनी विथ तक चाहिए, 3 विथ तक, ब्रैकेट कर देंगे हम ऑफसेट क्लोज। उसके बाद हम यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नंबर के लिए, NUM कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा NUM, और यहाँ से फिर हम कॉमा लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा नेम 2। अब नेम 2 के साथ जो इसकी वैल्यू कैलकुलेशन होगी यहाँ पर हम इसको करेंगे वैल्यू
टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू फंक्शन लगाते हैं यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन, और उसके साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे ब्रैकेट ओपन। अब उसमें सब्स्टिट्यूट क्या होगी, जो रेंज है उसके अंदर से हमें के को नॉर्मल नंबर में लाना है, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज़ करा। रेंज जो हमने लेट फंक्शन में यहाँ देख लें फार्मूला बार में स्टार्ट में लगाया था। अब ये हो गया टैक्स ओल्ड। अब इसमें हमने क्या करना है, कॉमा लगाना है ओल्ड टैक्स, यानी टैक्स कहाँ है, रेंज के अंदर हमने कहा ये टैक्स है सारे, जो पूरी रेंज है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा इसमें क्या है, ओल्ड टैक्स हमने कहा के है, और फिर यहाँ इनवर्टेड कॉमा में हमने के लिखने के बाद इनवर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर कॉमा लगाया, न्यू टैक्स आपका क्या है, तो हमने कहा यहाँ पे 000 न्यू टैक्स है, और फिर यहाँ पर हमने इसका कर दिया इनवर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हो गया सब्स्टिट्यूट क्लोज और वैल्यू क्लोज। अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे हम, और लास्ट कॉमा के बाद एवरेज फंक्शन आ जाएगा, और उसमें वही रेंज आ जाएगी नंबर, जो हमने नंबर की रेंज को डिफाइन किया था। एवरेज क्लोज करेंगे, यहाँ पे लेट का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखें लास्ट 3 मंथ की जो एवरेज होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, प्लस हमने इसको कैलकुलेट करा है टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर, यानी जो नंबर टेक्स्ट के साथ होते हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेट कहलाते हैं, फार्मूला डायरेक्टली नहीं लगता, तो उसमें हमने फिर ट्रिक यूज़ करी है इस तरह से उसको चेंज करने की। तो यहाँ आप फार्मूला बार में देख सकते हैं। ठीक है जी, और इसी के साथ अगर फार्मूला इवेलुएट करना है हमें कि कौन सा फंक्शन जो हमने लगाया है किस तरह से उसने कैलकुलेशन करी है स्टेप समझने के लिए, तो आपने यहाँ से पहले तो मैं इसको डिक्रीज़ करके थोड़ी सी वैल्यू को कम कर रहा हूँ, प्लस डेटा मेन्यू फार्मूला मेन्यू में इवेलुएट का फंक्शन ऑप्शन होता है, इसमें आप जाएंगे, यहाँ देखें जहाँ हमने फार्मूला यूज़ करा है वो, और जिस तरह स्टेप से फार्मूले ने वर्क कराई वो यहाँ पे इवेलुएट करते हैं हम। तो स्टेप बाय स्टेप ये आपको गाइड करता है कि कहाँ पे कौन से स्टेप से क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो कहीं भी एडवांस एक्सेल में आपको फार्मूला अंडरस्टैंड करना है, कहीं क्लियर नहीं हो रही चीज़ें आपकी, कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस चीज़ें होती हैं, तो आप यहाँ से उसको समझ सकते हैं। और मेरे चैनल पे वीडियोस को देखें जाके, काफ़ी आपको कुछ सीखने को मिलेगा इसी तरह की और एडवांस सेटअप्स, या आपकी कोई क्यूरी है जो आप देखना सीखना चाहते हैं तो वो कमेंट करके लाजमी बताएं। और वीडियो मैंने स्टार्ट में कहा था, अगर अभी तक लाइक नहीं किया इतना सब कुछ सीखने के बाद, तो वो कसम आज तोड़ दें और लाइक कर लें वीडियो को। अब लास्ट अपने जो इस ऑप्शन का मैंने कहा था कि इसको अगर हमें शो करना है वैल्यू को इस तरह से हो वो नंबर फॉर्मेट, तो हम नंबर फॉर्मेट से जाके इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, और यहाँ से कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे कस्टम में जाके हम यहाँ पर नंबर कस्टम ऑप्शन के अंदर 0.0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आप के टाइप करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा बस। अब जिस तरह ये वैल्यू टैक्स में किसी ने टाइप करी होंगी 40 के आपके पास अगर डेटा आ रहा है, तो इसको आप अपना नंबर फॉर्मेट में शो करवा सकते हैं उनका डेटा चेंज किए बगैर, और उनको रिज़ल्ट भी उसी फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी ट्रिक और ऑप्शन मैंने इसमें आपके साथ शेयर करे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।